आज जैसे नवाजुद्दीन सिनेमा करते हैं वैसा सिनेमा करना है, कुछ ये नहीं करना वो नहीं करना। पिक्चर को हिट करने के लिए क्या कोई जुगाड़ काम करता है? यार अगर वो जुगाड़ पता तो मैं हर फिल्म में लगा लेती। कुछ चीजें मेहनत से होती हैं और कुछ चीजों को हम लक पे छोड़ देते हैं और कुछ चीजों को हम जुगाड़ से पॉसिबल कर देते हैं। आज जुगाड़ से तो नहीं, बट मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ आज मौजूद हैं जोगिरा सारारा की लीड स्टार कास्ट मिस नेहा शर्मा एंड मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वेलकम टू TV9 डिजिटल। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आई एम ग्लैड। एंड मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इतना डिफरेंट टाइटल है, इतना डिफरेंट नाम है, टंग ट्विस्टर है वैसे तो, जोगिरा सारारा, तो ये क्या कहानी है इस टाइटल के पीछे? जोगिरा सारारा जो है एक होली के टाइम पे एक फोक सॉन्ग है जो गाया जाता है। उसमें जोगिरा सारारा और बहुत सारे फिर अंतरा आता है, लाइन्स आती हैं, पैराग्राफ आता है, फिर उसके बाद में फिर जोगिरा सारारा, इस तरह होता है वो। तो वहीं से लिया ये जोगिरा सारारा। ओके। एंड एक और चीज़ की बड़ी फ्रेश पेयरिंग है, बहुत डिफरेंट स्टार कास्ट है। सो आपने जब इसकी कहानी पहली बार सुनी और आपको पता लगा कि आपके ऑपोजिट कौन है, सो आपका पहला रिएक्शन क्या था? एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? ओके, सो बोथ ऑफ यू वर रियली एक्साइटेड। अच्छा, Really excited because honestly I am a huge fan of his work और मुझे ज़्यादा opportunities नहीं मिलती है to work with such incredible actors. So I was like, gosh, this is an opportunity I want to seize and I want to do amazing with the role and the film. अच्छा, और फिल्म के ट्रेलर में हम देखते हैं कि जुगाड़ू जोगी एंड फाड़ू डिम्पल है, तो ये क्या कमाल करने वाले हैं? क्या ये एक लव स्टोरी है? जुगाड़ से क्या होने वाला है फिल्म में, कुछ अगर आप बताना चाहें तो। बहुत अलग लव स्टोरी है। आई मीन यूजुअली जब फिल्म प्रमोट करते हैं ये अलग वर्ड यूज़ हो जाता है, तो अभी अब्यूज़ हो गया वो वर्ड, बट ऑनेस्टली ये बहुत अलग है बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड समझ में नहीं आता इनका क्या इक्वेशन है, क्योंकि लड़ते हैं बट कुछ है, देयर इज सम केमिस्ट्री जो पैल्पेबल है बट आप बता नहीं सकते कि क्या हो रहा है। सो ऐसी एक लव स्टोरी है बट अमेजिंग कॉमेडी। तो हंसते हंसते प्यार में होना जो फीलिंग है वो आई थिंक जोगी और डिम्पल की स्टोरी इस हिसाब से है। एंड दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं, लाइक यू सेड जुगाड़ू जोगी एंड फाड़ू डिम्पल। आई थिंक इट्स अ मैच मेड इन हेवन। तो हमें तो बड़ा मज़ा आया और you know to play these characters. I'm assuming जिन्होंने ट्रेलर देखा उनको ट्रेलर देख के मज़ा आया, जो फिल्म देखेंगे उन्हें फिल्म देख के भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं भी डेफिनेटली फिल्म देखूंगी। 26 मई की रिलीज़ है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपने सीरियस कैरेक्टर्स भी किए हैं, मैंने मोतीचूर चकनाचूर हॉल में देखी, उसमें आप बड़े डिफरेंट कैरेक्टर में दिखे, तो क्या हम बोलें कि हल्का सा वही जॉनर पिक किया है या उससे बहुत अलग है ये? उसमें बहुत ही छुपी हुई कॉमेडी थी, इसमें बिल्कुल फोर फ्रंट पे टाइप में इस तरह है, स्ट्रेट है, मतलब काइंड ऑफ, मतलब इसमें कोई लुका डुका कुछ नहीं है तो है टाइप में, ऐसा है। उसमें थोड़ा सा सब टेक्स्ट में भी था, ये था वो था, उस तरह हल्का फुल्का था उसमें, बट इसमें ऐसे है। ओके, आउट एंड आउट कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। एंड अगेन, अगर आई नो आपसे सब जर्नलिस्ट पूछ चुके हैं कि आज आपने क्या जुगाड़ किया ये वो, मुझे आपसे ये पूछना है, पिक्चर को हिट करने के लिए क्या कोई जुगाड़ काम करता है? यार अगर वो जुगाड़ पता तो मैं हर फिल्म में लगा लेती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो पता नहीं है मुझे, बट जैसे आपको पता चले शेयर इट विद मी बिकॉज आई वांट टू यूज इट इन एवरी फिल्म। बट आई फील अगर लोगों को ट्रेलर पसंद आता है तो फिल्म देखने शायद वो चले जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स वन बिग जुगाड़, मेक अ गुड फिल्म एंड देन एक ट्रेलर अच्छा करना चाहिए, ट्रेलर अच्छा करना चाहिए और फिल्म अच्छी बननी चाहिए, बाकी लीव इट ऑल टू गॉड। ओके, एंड आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कह रही है नेहा, जुगाड़ होना चाहिए फिल्म को अच्छा बनाने का, बस वही है। ओके, और कभी बचपन में ऐसा कुछ हुआ, कोई मेमोरी जो आपको याद हो बचपन की, कि कोई आपने जुगाड़ किया जो बहुत हिट हो गया, कभी स्कूल में या पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ? यार हाँ, एक बार मैंने वो चाबी गुम गई थी एक वार्डरोब की, तो मैंने सेफ्टी पिन से खोल लिया था उसको। अच्छा, या आई डोंट नो कैसे किया और था। स्कूल में एग्जाम्स के वक्त कोई जुगाड़ किया आपने? नवाज यूज्ड टू चीट, इनको नहीं पढ़ के नहीं जाते थे ना, हम तो कॉपी करते थे, नकल करते थे। अच्छा, चीटिंग, हाँ। तो जुगाड़ काम आता था आपके? पास हुआ मैं
मैं 10th में भी पास हुआ, 12th में भी पास हुआ, फिर ग्रेजुएशन में आ गया, फिर वो भी कैसे कैसे जुगाड़ करके मैं हो गया पास। अच्छा, आपने थिएटर किया हुआ है, सो जब आपने NSD पास किया और आपको लगा कि अब मुंबई आना है, सो यहाँ पर जब आप भी जब आई, जब आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो किसी ने बोला कि यार यहाँ पर तो जुगाड़ और कॉन्टैक्ट्स चलते हैं, यहाँ मेहनत नहीं चलती? हाँ, आई थिंक नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट्स, ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे समझने में 15 years लग गए, बट आई थिंक इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। योर PR, योर नेटवर्किंग, योर विजिबिलिटी, लॉट ऑफ अदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। एक्टिंग और क्राफ्ट पे काम और सही फिल्में चुनना, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट दैट्स नॉट दी बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इट। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो यू विल हैव टू डू इफ़ यू वांट टू। बट यार, अब नॉट इन द केस ऑफ नवाज नाउ, दैट टैलेंट overpass everything else, that's another thing, but I'm just talking about normal basic actors यार। आपको कुछ ऐसा सुनने को मिला था जब आप नए नए आए थे? मैं जब नया नया आया था जी, हाँ, हमने काफ़ी कोशिश की जुगाड़ों पर, नहीं हाँ, लेकिन ये ज़रूर पता था कि भाई आज निकल कल नहीं परसों 20 साल बाद 30 साल बाद मतलब बेशरम हो चुके थे हम लोग, है ना। मैंने आज नहीं तो कल कभी तो कुछ तो मिलेगा, है ना। हाँ, ये है कि सर्वाइवल के लिए जुगाड़ वगाड़ करना पड़ता था किसी का। अच्छा, और बाय चांस कभी आपकी मेहनत नहीं काम आई और किसी का जुगाड़ ज्यादा काम आ गया? हमेशा ही होता तो है। फिर तब कैसा लगता था? बुरा लगता है। यू क्राई फॉर अ डे 2 days एंड देन यू गेट ओवर इट एंड यू लाइक वापस करेंगे जो करना है। या एंड आपको? सवाल क्या था? मैं आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है ना, उसमें खो गया मैं। ओह, थैंक यू। कोयल की तरह है आपकी आवाज़। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड। मैं आपसे ये अब मैं भूल गई अपना नो, बट आई रिमेंबर। सो मैंने बोला कि आप जब मेहनत कर रहे थे, मे बी आपका किसी फिल्म में ऑलमोस्ट फाइनल हो गया और बाई चांस किसी और का जुगाड़ लग गया और फिर आपको मना कर दिया कि नहीं अभी ऐसा है, तो तब किसी और के जुगाड़ से आपको दिक्कत हुई? बिल्कुल दिक्कत हुई, कई बार ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ, मेरा फोटो सेलेक्ट कर लिया गया। अब फोटो में थोड़ा सा मैं गोरा सा दिख रहा था, उनको लगा यार ये तो बहुत मॉडल है, कौन है। जब मैं पतला दुबला हुआ करता था, कई साल पहले की बात है, और मुझे बुला लिया उन्होंने। कोई वीडियो म्यूज़िक था कोई, उसके लिए सेलेक्ट हो गया मैं। जब उनके ऑफिस गया तो वो पूछ रहे यार नवाज आने वाला है, पूरे ऑफिस में जो है ना ऐसा हो रहा है नवाज आने, ये फोटो ये गई, माय गॉड। और जब मैं पहुंचा तो नवाज आने, मैंने हेलो मैं ही हूँ नवाज। बोले क्या आप? तो वो बंदी जो थी 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गई। अच्छा, मुझे देख के। बोले यार फिल्टर लगाया था आपने फोटो पे? नहीं, वो क्या हुआ था, वो बहुत पुराना हो गया था फोटो, तो वो धीरे धीरे क्या होता, उसी का मैं फोटो कॉपी करवाता था ना। अच्छा, हाँ, तो वो वाइट हो गया फोटो। तो मैंने कहा मैं ही हूँ नवाज। तो बोली कि ऐसा कहते हैं आप 2 दिन के बाद मिले हम। मैंने ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आ जाता हूँ। जैसे 2 दिन के बाद पहुँचा तो वो तो मिलने से रहे, वहाँ बोल दिया नहीं हमने किसी और को कास्ट कर लिया, ऐसा। अच्छा, तो फिर आपको बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। फिर आपने बाद में सबके बदले भी तो ले लिए थे? हाँ। Okay, so that was a big, I think, big revenge. A sweet revenge, I would say. Sweet revenge. And coming back to the movie, बीच में कोविड आया and there were a few obstacles जो आपने face किए। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इम्पोर्टेंट या फिर ऐसा कोई किस्सा जो आपको बहुत याद है जो आप सबसे शेयर करना चाहें? बिकॉज पब्लिक तो 26 में को देख लेगी, लेकिन कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद? एक्चुअली फिल्म कोविड के दौरान ही शूट हुई थी, सो इट वाज नॉट द मोस्ट ईजीएस्ट फिल्म टू डू एट दैट पॉइंट, क्योंकि यार रियल लोकेशंस हैं, इट्स नॉट लाइक ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट शूट किया, रियल लोकेशंस थे। तो दोज चैलेंजेस दैट कम विद शूटिंग ड्यूरिंग कोविड, वो था हमारे टाइम पे। बाय द एंड ऑफ द स्केड्यूल आई थिंक बहुत सारे लोगों को कोविड हो भी गया। अच्छा, एंड आप बचे रहे? मैं तो बच गई। बचे थे आप? मैं तो बचा हुआ था, बट मुझे किसी ने बताया कि आपको कोविड हो गया। नहीं, मुझे नहीं हुआ। मुझे किसी ने मेरे कान में विस्पर की कि बिकॉज़ you know, जैसे पता चलता है किसी को कोविड हो गया तो सब अपने अपने रूम में थे ना, आइसोलेट। बट सुनने में आया काफी लोगों को हुआ, मुझे भी नहीं हुआ, आपको भी नहीं हुआ, सो वी वर गुड। बट प्रॉब्लम पता क्या हुई, अब हमारा कुछ एक्शन सीक्वेंस था, हम लोग वहाँ वो जो कर रहे थे ना मलिहाबाद में, मुझे किसी ने बताया नेहा को सुना है कि कोविड है। तो अब नेहा के साथ मेरे सीन, तब सैनिटाइजर उड़ेल के गए यार। नेहा के साथ नेहा को कोविड और उसके साथ तो मुझे भागना तोड़ना ये वो सब करना है। उस दौरान की बात बता रहा हूँ। ओह गॉड, तो मुझे बताया नहीं आपने? मुझे है मैं क्या करता मुझे, लेकिन बता दिया। मैंने पूछा नहीं, मैंने क्या
कुछ चेक करवाने गई थी ना अंदर room में। oh they made me do a RT-PCR rapid days. they made me do a rapid test. तो मैं Rapid नेहा का एक सीन था, हाथ पकड़ के ले जाने वाला, Yeah. ये तो भगा के ले जाता हूँ टाइप में, इस तरह का सीन था। No मैंने wonder कहा, I हाथ did a- लगाऊं इनको ना लगाऊं, इनके पास तक जाऊं ना जाऊं, पता चला हंसते हंसते कुछ ऐसा कुछ हो गया, फंस गया, कोविड में फंस गया। बहुत डर था उस दौरान। Gosh, yeah. Tough times. Tough times, but now we've happily overcome the tough times and we're absolutely mask free and enjoying our daily schedules and routine. Oh, yeah. So again, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, मैं जब बॉम्बे आई, अंधेरी आई, मैं जितने भी अपने एक्टर फ्रेंड्स से मिली तो सबने बोला यार जैसे नवाजुद्दीन सिनेमा करते हैं वैसा सिनेमा करना है, कुछ ये नहीं करना वो नहीं करना। आपने सीरियस सिनेमा भी किया है, आपने कॉमेडी भी की है, आपको सबसे ज़्यादा किस सिनेमा में मज़ा आता है? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ ऑडियंस को मेरी ज़्यादा रिलेट करेंगे वो या पसंद आएगी? मतलब किस तरह की फिल्म है या किस तरह Yes, का perform- किस तरह का role? या वो जो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को नहीं अच्छी लगेगी। आप किस किस्म का रोल मैं तो बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता जा रहा है मेरा, जैसे जैसे मैं टाइम आता जा रहा है तो मुझे लगता है कि आप थोड़े अलग तरह के रोल जो अमूमन किए नहीं जाते, जैसे बहुत ही बोरिंग न्यूट्रल टाइप का एक कैरेक्टर करूँ, है जिससे ना तो किसी को प्यार हो ना मतलब गुस्सा आए किसी पे, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल जो आपके आगे से गुजर जाए पता भी ना चले, ऐसे इंसान का रोल करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, और वो अभी तक आपको लगता है कि कुछ आपने अचीव मतलब कुछ उसमें अपने आपको मिली है वैसी स्क्रिप्ट्स? कुछ सीन्स में वो कोशिश करता हूँ मैं कि उसमें कोई इमोशन ना हो, है ना। हाँ, क्योंकि हमारे सारे सीन्स और फिल्मों में या तो गुस्से वाले होते हैं या रोने वाले होते हैं या कॉमेडी वाले होते हैं, इस तरह के सीन्स के हम हैबिचुअल हो गए हैं। बट नॉर्मल जो बात कर रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, वैसा सा मुझे ऐसा लगता है कि बात होना बहुत ज़रूरी है कैमरे के आगे। जब बात जैसे क्या होता है, कभी कभी फंबल भी होता है, ओवरलैपिंग भी होती है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती है। कैमरे के सामने अगर फंबल हो होने दो, नेचुरल है, ओवरलैपिंग जैसे अभी मैं आप और मैं बात कर रहे हैं होने दो, ये चीज़ें भी दिखनी चाहिए लोगों को। राइट। एंड अगर आपको ऐसी कोई स्क्रिप्ट ऑफर होती है जहाँ आपको भी थोड़ी ठुमके लगाने हैं, करण जौहर की कोई पिक्चर ऑफर होगी तो आप करेंगे वो? आप बोलेंगे मेरे टाइप की है कि नहीं है? ठुमके लगाने वाले तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो गया था, हालांकि इजी स्टेप थे बट डांस किया आपने, ट्रेलर में मेरा देखा ऐसा मैंने। लगता है कि कोई बहुत भारी से बोरा जो है ना। बट कोई अच्छी ऐसी आपको फिल्म ऑफर होती है, डांस करना है? नहीं मेरे से डांस वांस तो नहीं। And what about you, Neha? What kind of roles are you looking for? Yeah, I've done far and few films, so there's a lot that I have to do. And the show must go on. So yeah, looking forward to some interesting things that I'll do in the future. Okay. And अब दोनों से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब आगे चलकर लाइफ में अगर आपको मौका मिले अपनी 3 विशेस पूरी करने का, उसमें जुगाड़ सेट करने का, तो वो 3 कौन सी विशेस होंगी? लाइफ में 3 विशेस? यस, जो आप चाहती हैं, जिसके लिए आपको मन करेगी इम्पॉसिबल है बट मैं जुगाड़ लगा के इसे करना चाहती हूँ। 1 wish is to stay happy forever. उसका सिर्फ एक ही जुगाड़ है, be happy. हाँ। और कोई जुगाड़ नहीं है तीसरा। दूसरा, the wish that I want is health, which will be for everyone in my family and for me. उसमें यही जुगाड़ है यार, डाइट पे ध्यान दो, वर्कआउट करो, लेजी मत हो, वॉच योर न्यूट्रिशन। एंड जितने लोग जुगाड़ करते हैं अच्छी बॉडी बनाने के लिए, उनको सपोर्ट करती हैं आप? वो क्या है जुगाड़? मतलब वो वही ना कि वर्कआउट करो, खाना या ढंग से खाओ। स्टेरॉइड्स लेते हैं? नहीं, उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अ गुड बॉडी एंड इट्स एफर्ट। यार महीने लगते हैं बट इवेंचुअली रिजल्ट आता है। सो वो जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना कि दिन भर जिम जाते हो, दिख नहीं रहा, दिखता है वो 6 महीने बाद दिखता है। गो बी कंसिस्टेंट। सो हेल्थ एंड हैप्पीनेस, एंड द थर्ड मोस्ट important thing is working towards money, which I am. Well, that was Neha Sharma and Nawazuddin Siddiqui with us on TV9 Digital. Thank you so much. Thank you for having us.